नमस्कार, मैं रेशमा 8 PM न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। नगर पालिका निगम भिलाई आयुक्त राजू पांडे के निर्देश पर शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के साथ पर्यावरण को हरा भरा रखने के उद्देश्य से उद्यानों की साफ सफाई एवं पौधों में सिंचाई किया जा रहा है। सभी उद्यानों में निगम के नियमित एवं प्लेसमेंट कर्मचारी को कार्य सौंपा गया है, जो प्रतिदिन उद्यानों की साफ सफाई एवं रोपित किए गए पौधों में पानी सिंचाई कर रहे हैं। वुमेन फॉर ट्री योजना के तहत सभी जोन क्षेत्र के चिन्हित स्थानों में महिला स्व सहायता द्वारा वृक्षारोपण किया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छत्तीसगढ़ प्रदेश का 58वां प्रदेश अधिवेशन आगामी 19 से 21 दिसंबर 2025 तक भिलाई स्थित सिविक सेंटर के कला मंदिर में भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। इस 3 दिवसीय अधिवेशन में प्रदेश भर से 550 से अधिक विद्यार्थी प्रतिनिधि संगठन की विचारधारा, कार्यदिशा और भावी योजनाओं पर गहन मंथन करेंगे। अधिवेशन में नए नेतृत्व का पदभार ग्रहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शोभा यात्रा और शिक्षा, पर्यावरण व नशा मुक्ति जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। वार्ड 3 मॉडल टाउन उत्कल बस्ती में कई वर्षों से उपेक्षित और गलत गतिविधियों का केंद्र बने राधा कृष्ण मंदिर का जीर्णोद्धार कर इसे एक भव्य धार्मिक स्थल का रूप दिया गया। पार्षद हरिओम तिवारी और बस्ती वासियों की सामूहिक इच्छा शक्ति से बने इस मंदिर में सुंदर राधा कृष्ण की अति आकर्षक मूर्ति की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा, भोग भंडारा, भजन संध्या में भक्तिमय गीतों पर वार्डवासी झूमते नजर आए। रात में महाआरती के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी रही। नशा मुक्ति अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। शिवनाथ नदी के ब्रिज के पास अवैध रूप से अफीम और डोडा चूरा बेचते हुए एक बुजुर्ग तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लाखों रुपए का माल और तस्करी में प्रयुक्त वाहन जब्त किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान सुरेंद्र सिंह के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसे ये नशीली पदार्थ अज्ञात लड़कों द्वारा हाईवे पर पहुंचाया जाते थे। पुलिस अब इस सप्लाई चेन से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। मोहननगर थाना क्षेत्र अंतर्गत लाइफ केयर परिसर में सो रहे एक स्ट्रीट डॉग पर एक अधेड़ व्यक्ति ने डंडे से जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी भूखन साहू को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने तर्क दिया है कि उस कुत्ते ने उसे और उसके बेटे को काटा था, जिसका बदला लेने के लिए उसने यह कदम उठाया। डॉक्टरों के अनुसार कुत्ते की सिर में गंभीर चोटें आई है और उसकी हालात नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 325 के तहत मामला दर्ज किया है। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरे सड़क निर्माण और लंबित मुआवजा के मामले में विपक्ष ने लोक निर्माण मंत्री को जमकर घेरा। कांग्रेस विधायक हर्षिता स्वामी बघेल ने डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुछ सड़कों के नाम बताते हुए राशि स्वीकृति के बाद भी उसके पूरे नहीं होने का कारण सरकार से पूछा। विभागीय मंत्री अरुण साव ने बताया कि 39 सड़कों की मरम्मत का टेंडर जारी हो चुका है, 5 की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसी माह के अंत तक सभी मरम्मत कार्य पूरे हो जाएंगे। कांग्रेस विधायक ने मंत्री पर गलत जवाब देने का आरोप लगाते हुए सवालों की झड़ी लगा दी। छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले की सांस्कृतिक संस्था लोक श्रृंगार भारती के गेड़ी लोक नृत्य दल द्वारा यूनेस्को व संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के आमंत्रण पर नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला प्रांगण में गेड़ी नृत्य की प्रस्तुति दी गई। समारोह में बिलासपुर के गेड़ी नर्तक दल ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को काफी सराहा गया। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहकर कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। छत्तीसगढ़ के औद्योगिक शहर कोरबा में रेलवे प्रशासन ने अपनी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। रेलवे ने
स्टेशन और मुख्य लाइन से सटी इंदिरा नगर बस्ती के लगभग 250 से अधिक मकानों को अवैध घोषित करते हुए उन्हें खाली करने का नोटिस जारी किया है, जिससे यहां रहने वाले सैकड़ों परिवारों के सामने बेघर होने का संकट खड़ा हो गया है। नोटिस मिलने के बाद बस्ती के निवासियों ने रेलवे प्रबंधक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मांग की है कि उन्हें उजाड़ने से पहले प्रशासन उनके पुनर्वास की व्यवस्था करे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर बिहार से रायपुर जा रही रॉयल बस खड़े ट्रेलर से जा टकराई। हादसे में बस में सवार 16 यात्री घायल हो गए, जिसमें से 11 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कोहरे के कारण ड्राइवर को खड़ा ट्रेलर दिखाई नहीं दिया और बस उससे जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही रतनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सिम्स रेफर किया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। राजधानी रायपुर में सोमवार रात एक युवक ने अपने तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से जमकर उत्पात मचाया। जानकारी के मुताबिक यूथ कांग्रेस का प्रदेश सचिव राहुल ठाकुर अपने साथियों के साथ कार में मौजूद था। उन्होंने तेज रफ्तार से स्कॉर्पियो चलाते हुए जमकर उत्पात मचाया, कई वाहनों को टक्कर मारी, जिसके बाद रहवासियों ने राहुल और उसके साथियों को जमकर पीटा। घटना से आक्रोशित लोगों ने देर रात कोतवाली थाना शिकायत करने पहुंचे। पुलिस ने राहुल ठाकुर और पारस वाधवा को हिरासत में ले लिया है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। पीएम मोदी इस समय जॉर्डन पहुंचे हुए हैं। यहां क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय ने भारत के प्रधानमंत्री के लिए खास तरीके से अपना सम्मान दिखाया। युवराज पीएम मोदी को खुद कार ड्राइव करके जॉर्डन संग्रहालय तक ले गए। पीएम मोदी किंग अब्दुल्ला द्वितीय के निमंत्रण पर 2 दिवसीय यात्रा पर जॉर्डन पहुंचे हैं। अल हुसैनिया पैलेस में किंग अब्दुल्ला द्वितीय और पीएम मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज इजराइल पहुंचे, जहां वह देश के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जयशंकर अपनी संक्षिप्त यात्रा के दौरान राष्ट्रपति आइजैक हेrzog व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे और अपने समकक्ष गिदोन सार के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। चर्चा द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर केंद्रित होगी ताकि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा किया जा सके। दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून को खत्म कर उसकी जगह नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने की तैयारी में है। नए कानून विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन कहा जा रहा है। इस मुद्दे पर संसद में अपनी बात रखते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही थे। वो पूरे देश के लिए परिवार जैसे ही थे। उन्होंने कहा कि योजना का नाम बदलने की सनक समझ में नहीं आती, इससे खर्च बढ़ता है। बिल वापस लिया जाए, स्थायी समिति में भेजा जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में ड्रग्स लाते तस्करों के लिए काल बन गए हैं। अमेरिकी सेना ने पूरी प्रशांत महासागर में ड्रग्स ले जाने वाले 3 जहाजों पर हमले किए। एक के बाद एक किए गए इस हमले में 8 तस्करों की मौत हो गई है। सितंबर में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ शुरू किए गए ट्रंप के इस सैन्य अभियान में कम से कम 26 जहाज हवाई हमले में तबाह किए गए हैं। इनमें 90 से अधिक ड्रग्स तस्करों की जान चली गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने जोर देकर कहा कि उनका टारगेट ड्रग्स तस्करी का मुकाबला करना है। ब्राजील में आए एक शक्तिशाली तूफान ने अमेरिका की तर्ज पर बनी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की 24 मीटर लंबी प्रतिकृति एक हवन मेगा स्टोर के बाहर ढह गई। इस चौंकाने वाले लम्हे को कई लोगों ने अपने फोन में वीडियो के रूप में कैद किया, जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अच्छी बात यह रही कि स्टैच्यू के ढहने से कुछ क्षण पहले ही वहां आसपास से वाहनों और लोगों को हटा दिया गया।
इसी वजह से स्टैचू गिरने से जान मान की किसी तरह की कोई अन्य हानि नहीं हुई है। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.